एल्काइल हैलाइड का अगला टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग कि जो एल्काइल हैलाइड हमारे पास है उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। लास्ट टॉपिक में भी समझाया था, फिर इसमें कुछ पॉइंट वाइज हम इसे देख लेते हैं। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हम आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं या एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है। तो सीक्वेंस क्या था हमारे पास? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर रूट नेम, फिर सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक हो गया। अब आईयूपीएसी नाम लिखते समय होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास रहेगा उसमें सबसे लंबी एक कार्बन चेन ले लेते हैं, जिसे हम पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, और उसका नाम हम रूट नेम के थ्रू दिखाते हैं। ठीक हो गया। फिर उसमें देखते हैं कि सब्सट्रेंट कौन से हैं, फिर देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हैं कि नहीं है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से उनके नाम रख लेते हैं। तो हेलोएल्केन के केस में कैसे कर लेते हैं, तो पहला पॉइंट है कि जो हेलोएल्केन होता है वो सारे के सारे प्रतिस्थापी की तरह प्रयोग होते हैं, सब्सट्रेंट की तरह यूज़ होते हैं और प्राइमरी सफिक्स की तरह उनका नाम लिखा जाता है। तो जैसे हेलोजन है तो हम उसे क्या लिख लेते हैं, हेलो। कोई भी हेलोजन है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को लिख लेंगे क्लोरो, फ्लोरीन है फ्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो। कुल मिला के बात यह है कि नाम उसका क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक हो गया। अगर जो कहीं पे किसी एल्काइल हैलाइड में मात्र हेलोजन ही हेलोजन, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से हेलोजन को कम नंबर मिले। ठीक हो गया। तो जैसे लास्ट वाला एग्जांपल है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2Cl। तो इसमें हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की है, पहले तो पेरेंट कार्बन चेन देख ली, ये 3 कार्बन वाली चेन क्या है, पेरेंट कार्बन चेन हो गई, और क्लोरीन के वाले कार्बन से हमने नंबरिंग शुरू कर दी 1 2 3। ठीक हो गया। तो इसका नाम आ गया 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक हो गया। अगला सेम एग्जांपल, अगला पॉइंट आता है इसमें, अगर जो कहीं पे क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित हैं, तब कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में, मतलब हम कम नंबर किसे देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है। तो जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और एक क्लोरीन परमाणु भी उपस्थित है। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन जो हमारे पास होगी उसमें हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, 1 2 3 4। तब इसका नाम क्या गया, 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन या इन। ठीक। अगला, अगर कहीं पे 2 हेलोजन है, जैसे हमने बोल दिया कि ये वाला कंपाउंड है, तो ये हमारे पास CH3 CH Br CH Cl CH3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 2 हेलोजन है, दोनों में से हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कंफ्यूजन है ना। तो वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हम कम नंबर देंगे, 1 2 3 4।
तो इसका नाम आ गया 2-bromo-3-chloro-ब्यूटेन। ठीक है, 2-bromo-3-chloro-ब्यूटेन इसका नाम है। ठीक हो गया। इसके बाद इस पे अगला टॉपिक है इसका, इसमें समावयवता। समावयवता किसे कहते हैं? जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, या केमिकल स्ट्रक्चर जो बनता है इनके वो अलग अलग बनता है। ठीक हो गया। तो ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, एक तो चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जो इनमें आसानी से देखी जा सकती है। ठीक हो गया। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया वो तो सेम रहने वाला है। ठीक हो गया। पोजीशंस होंगी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबस्ट्रेंट, सबकी जो पोजीशन होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। बस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास 1-chloro-ब्यूटेन और 1-chloro-2-मिथाइल-प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 और 4। तो पहले वाले में क्या हुआ कि पहले नंबर पे क्लोरीन था, दूसरे वाले में क्या हुआ, पहले नंबर पे क्लोरीन ही है, बस हमारे पास क्या हो गया है, जो कार्बन चेन थी वो छोटी हो गई। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास श्रृंखला समावयवता। दूसरी आती है स्थान समावयवता। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पेरेंट कार्बन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब जो इसका रूट नेम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया। बस क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबस्ट्रेंट होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड हम लिख लें CH3CH2CCH3H। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे, पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद 1-chloro-2-मिथाइल में ब्यूटेन। ठीक हो गया। और अगर जो हम यहाँ पे सेम कंपाउंड को इस तरीके से लिख दे दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जब इन दोनों के नाम हमने लिखे हैं तो ब्यूटेन सेम है, मिथाइल सेम है, क्लोरीन ने अपनी क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। पहले 1-chloro था, अब क्या हो गया, 2-chloro हो गया। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थान समावयवता। ठीक हो गया। एक बार 11 से भी समावयवता का टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद चीज़ें क्लियर आती हैं। अब आता है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि, और उसमें पहला आता है एल्कोहलों द्वारा। देखो क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी एल्कोहल होता है ये पोलर नेचर का होता है ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि
कोई भी रिएक्टेंट जो हैलोजन लेके आ रहा है वो इस OH को हटा देगा और यहाँ पे कोई भी हैलोजन जोड़ देगा। जैसे हमने यहाँ पे PCl5 यूज़ किया है तो ये आ जाएगा RCl। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये। ठीक है, तो पहले टाइप की रिएक्शन है एल्कोहल से क्या बनाना, एल्काइल हैलाइड बनाना। और इसमें पहले किससे, PCl5 और PCl3 से। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, एल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं किससे, PCl5 या PCl3 से, तो हमें एल्काइल क्लोराइड मिलता है। ठीक हो गया। और अगर जो PCl3 से कराएं हम, फॉस्फोरस एसिड। ठीक हो गया। तो बाई प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि हम यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना सकते। ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना सकते, किसके कारण, तो यहाँ पे रीज़न लिखा है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, त्रिविम बाधा के कारण। ठीक हो गया। दूसरा तरीका आता है थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ROH प्लस SOCl2, ये रिएक्शन होती है पिरिडीन की प्रेजेंस में, PY पिरिडीन। स्ट्रक्चर देखना पिरिडीन का, HCl प्लस SO2। ठीक हो गया। इन दोनों सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा इनमें कोई टफ नहीं है। इनमें एक चीज़ नोट ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी, जैसे हमने बोले किसी एसिड की रिएक्शन कराएं, SOCl2 हो PCl5 हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन हमेशा क्या होगी, ये OH हटाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने OH को हटाया है, जैसे इसने OH को हटा के Cl जोड़ा है, यहाँ पे OH हटा के हमने Cl जोड़ा है, तो ये दोनों भी क्या करते हैं, यहाँ से OH को हटा के Cl जोड़ देते हैं, CH3CO Cl हमें मिलेगा, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है रेडॉन रिएक्शन। रेडॉन रिएक्शन भी यूज होती है किसमें, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट यूज होता है ब्रोमीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ब्रोमीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट C6H5O3PO। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब एल्कोहल से कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है, ROH प्लस PR2 प्लस C6H5OH। ठीक हो गया। अगला आता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये ध्यान भी रखना है तुम्हें।
क्योंकि एल्कोहल वाले चैप्टर में यूज़ होता है। ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2। ये होना चाहिए कैसा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय। और इसके साथ जो मिक्सचर होगा वो होगा कंसनट्रेट HCl का 1:1 का मिक्सचर। ठीक हो गया। तो ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइल क्लोराइड मिलता है। ये रिएक्शन हमारे पास है ROH प्लस कंसनट्रेट HCl। क्या मिलेगा, RCl प्लस H2O। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस ZnCl2। इसके बारे में डिटेल में हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला आता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड क्या हुए, HCl, HBr, HI, HF, इनके साथ रिएक्शन। ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन होती है ROH प्लस HX। एक्स की जगह पर हम कोई भी हैलोजन लिख सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है संगत एल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है, रिस्पेक्टिव रिएक्टिविटीज दोनों की। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ HX। और ये एडिशन किस में होता है, एल्कीन्स में। ठीक है। ये रिएक्शन हमने 11 में भी तुमने देखी होगी, 11th क्लास में देखी होगी कि एक रूल आता था मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। तो कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अगर जो कहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहीं पे है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है। तो जहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहाँ पे हमेशा रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और वो एडिशन रिएक्शन होती कैसे है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हमने डबल बॉन्ड लगाया है, तो कैसे हो जाएगा, कोई ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा दी माना हमने HBr से। ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखो कैसे होता है, HBr जो होता है ये हमें पता है H प्लस और Br माइनस की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे से क्या होता है, जो H प्लस है वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और एक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ये पहला स्टेप हो गया रिएक्शन का। तो जैसे ये इधर इस कार्बन पे जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH CH3। ठीक हो गया। इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। हम दूसरा भी बना सकते हैं। अभी पहले वाले में तो हमने क्या किया कि जो ये H प्लस है सामने वाले कार्बन पे गया है। अगर जो हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है कि ये दूसरे वाले कार्बन पे जाए। ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या मिलेगा हमारे पास, CH3 CH2 CH2 और प्लस। ठीक। तो ये वाला हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है। तो अब आसान सी रिएक्शन है कि हमें Br माइनस जोड़ना है। तो Br माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, या तो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा या तो
इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो वो कहाँ पे जोड़ना पसंद करेगा, जहाँ पे वो स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, जो Br माइनस है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे जुड़ेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे Br माइनस जुड़ जाता है और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 और Br। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन और यहाँ पे से हम ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला आता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक हो गया, अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या है, तो नाम से पता चल रहा है कि जो इसमें एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉव रूल के विपरीत होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के विपरीत होगा और इसका दूसरा नाम आता है खेरस प्रभाव, खेरस इफेक्ट। ठीक है, तो खेरस इफेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है। रिएक्शन ये है हमारे पास, किसी भी एल्कीन में अगर जो HBr को हम ऐड कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो हेलोजन का एडिशन या ब्रोमीन का ऐड होने वाला है वो क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल के विपरीत होगा। ठीक हो गया, कुछ पॉइंट और हैं खेरस इफेक्ट के। खेरस इफेक्ट खाली कहाँ पे प्रयोग होता है, HBr के लिए यूज़ होता है। ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में यूज़ होता है। ठीक है, HBr के लिए यूज़ होता है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देते हैं। ठीक है, इसका रीज़न है जो इसकी जो इसका जो सेकेंड स्टेप होता है प्रोपगेशन स्टेप, उसमें रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, और ये एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिकॉव रूल वाली, वो फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू जाती है, फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू जाती है। ठीक हो गया, अगला एल्केन्स का हेलोजनीकरण। ये रिएक्शन आसान सी है, कोई भी हम क्या उठा दें, कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा दें, उसकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से करा दें। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से HCl बाहर निकलता रहेगा और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर मिलता है जिनमें सारे क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो आसान से रिएक्शन है कि बस हमने क्या किया, मीथेन की रिएक्शन कराई यहाँ पे क्लोरीन से और HCl बाहर निकला यहाँ पे CH3Cl। ये मैंने बता दिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन ये होती है। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन्स की रिएक्टिविटी भी दिखा रखी है, एल्केन्स की रिएक्टिविटी भी दिखा रखी है। और एक पॉइंट कि ये वाली रिएक्शन कौन नहीं देता, I2 नहीं देता है, क्योंकि I2 आसानी से ऑक्सीडाइज होके फिर I2 से HI बनेगा, HI ऑक्सीडाइज होके फिर से क्या बनाता है, आयोडीन बना लेता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है फिंक्लेस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड लिखा हुआ। तो हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड से किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो वो उसके संगत आयोडाइड में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था, इसकी जगह पे क्या गया है, आयोडीन आ गया। ठीक है, सेम दूसरी आती है शॉर्ट रिएक्शन। तो शॉर्ट रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी इसमें फ्लोराइड बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, फ्लोराइड्स बनते हैं। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब किससे कराते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड से या एंटीमनी फ्लोराइड या कैडमियम फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड से, तो हमारे पास क्या आता है, फ्लोराइड्स प्राप्त हो जाते हैं। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा वो उसके फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराने पे, किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से करवाने पे जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा वो उसके संगत फ्लोराइड में बदल जाएगा। ठीक है, इनमें लास्ट दो रिएक्शन है, एक है बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एसिड के सिल्वर सॉल्ट, किसी भी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन जब ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है, तो हमें ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कंडीशन क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और ये डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड उपस्थित होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास। ठीक हो गया, और ये रिएक्शन I2 के साथ बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन, किसी भी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, कंडीशन सेम है CCl4, तो हमें क्या मिलेंगे, एस्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझे कि अगर जो Br2 है तब तो हमें ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, और अगर जो हम आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर। ठीक हो गया, तो ये आज के लिए काफ़ी है।